हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 20 फरवरी 2026। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। यहाँ हमारा डिस्कस करने का तरीका है कि आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। साथ ही उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स या करंट इवेंट जो भी है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम रिवीजन भी करते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हमारे लिए खास बात है वॉइस ईरा के बारे में। जी हाँ, ये एक एआई टूल है। अभी ये किस चीज़ के लिए है, किसने इनॉग्रेट किया है। साथ ही ज्ञान भारत मिशन ये क्या है। और लास्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। जी हाँ, अभी यूरोप का लीगल गेटवे ऑफिस आउट ऑफ यूरोप पहली बार ओपन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, किस चीज़ के लिए है, सारी डिस्कस करेंगे। साथ ही और भी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि अभी इंडिया एआई समिट जो चल रहा है न्यू दिल्ली में, उसने रिसेंट वहाँ पर रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। किस चीज़ के लिए, तो विद इन 24 आवर्स एक प्लेस रिसीव किया गया है एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। या तो ये किस कंपनी ने किया है, ये रिसीव मतलब किस कंपनी ने ये प्लेस इनिशिएटिव इनिशिएट किया और विद इन 24 आवर्स लार्जेस्ट हाइएस्ट प्लेस जो है उन्होंने करवाया। देखिए, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है इंटेल इंडिया, थर्ड सी है गूगल एआई एंड फोर्थ है मेटा इंडिया। करेक्ट आंसर है इंटेल इंडिया। जी हाँ, इंटेल इंडिया ये चिप भी बनाने का काम करती है। इंटेल वर्ल्ड वाइड है, यूएसए की कंपनी है, पर इंटेल के जो इंडिया का जो ब्रांच है उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। क्या कैसे किया है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स को प्लेस दिलवाया, उन्होंने प्लेस लिया है विद इन 24 आवर्स। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट है। और अभी इंटेल के बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और ये भी बता देते हैं कि वो चिप बनाने की कंपनी है। जी हाँ, आप यदि कंप्यूटर पुराने देखेंगे तो उसमें इंटेल की चिप लगी हुई होती थी। अभी भी वो इंटेल की ही चिप आती है बहुत सारे हार्डवेयर कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, एक आप देख सकते हैं यहाँ चीता है, इसका नाम जेमिनी है। जेमिनाई नहीं, जेमिनी। जी हाँ, ये चीता साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया गया था। अभी इन्होंने यहाँ पे 3 क्यूब्स को जन्म दिया है। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है कि इन्होंने जन्म दिया ये बताना, क्वेश्चन पॉइंट यहाँ ये है कि आपका रिवीजन हो और साथ में आपको स्टैटिक्स भी मालूम हो। तो देखिए, किस नेशनल पार्क में इसको रखा गया है, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क, या कूनो नेशनल पार्क, या रणथंभौर नेशनल पार्क। या ये सारे के सारे नेशनल पार्क है। आप हमें कमेंट में बताइए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। अभी आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर है कूनो नेशनल पार्क। जी हाँ, अब चूंकि करेक्ट आंसर कूनो नेशनल पार्क है, इसको तो हम यहाँ कवर करेंगे, लेकिन बाकी जो 3 रिमेनिंग्स हैं उनका उनके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए। टोटल अभी कितने हो गए चीता इंडिया में, 38। जी हाँ, टोटल चीते की संख्या विद इंक्लूडिंग दिस 3 कब्स 8 हो चुका है। नामीबिया से 8 चीता लाया गया था और साउथ अफ्रीका से 12 लाया गया था। जी हाँ, हमें पता है कि 2 कंट्री से लाया गया था, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। अब ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है ये है। मध्य प्रदेश में कुछ और भी नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कान्हा, बंदर, पन्ना, पेंच, सतपुरा, माधव, संजय, वन विहार एंड कूनो। जी हाँ, फाइनली कूनो नेशनल पार्क ये एमपी में है। अब बात एमपी की हुई है, तो एमपी की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 11 है। मध्य प्रदेश की जो लाइफलाइन कही जाती है, लाइफलाइन कही जाने वाली नदी का नाम है नर्मदा। कई एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट इज लाइफलाइन ऑफ दिस स्टेट दैट स्टेट, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश लाइफलाइन ऑफ एमपी है। मध्य प्रदेश, सॉरी, नर्मदा इज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। और भी नदियां हैं, ताप्ती है, चंबल है, बेतवा है, सोन नदी है, ये सब की सब मध्य प्रदेश में रहती है। आप हमें कमेंट में बताइए मध्य प्रदेश की अभी सीएम का नाम क्या है और वहाँ के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, जी हाँ, ये इमेज में दिखाया गया है, ये उनका ही इमेज है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात कही है एआई को लेके। क्या कही है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि रेगुलेटिंग एआई इज नॉट द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, इन्होंने बताया है कि एआई को रेगुलेट करने का जिम्मेवारी यूएन का नहीं है। जी हाँ, एआई को रेगुलेट करने की जिम्मेवारी यूएन का नहीं है, तो किसका है,
इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन जरूरी है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन के बारे में इन्होंने बोला है कि ये करना चाहिए। जी हाँ, ये इनका सजेशन है, इन्होंने प्रपोज किया। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, ये बनाया जाए, या इसको दिया जाए ये काम करने के लिए, या ग्लोबल एआई रेगुलेटरी अथॉरिटी, या वर्ल्ड एआई गवर्नेंस काउंसिल, या यूएन डिजिटल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई। जी हाँ, इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट, किसी भी नेशन के दबाव में आके नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए और साइंटिफिक पैनल होना चाहिए एआई के ऊपर। निश्चित तौर पे एआई के बारे जो बेहतरीन तरीके से जानते हैं वही बता सकते हैं कि एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए, ताकि ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए सही हो, ना कि उसके लिए डिजास्टिंग हो। तो अब बात यूएन की हुई है। यूएन 1945 में, जी हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंट होने से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। अभी यूएन के जो करंट मेंबर्स हैं कंट्री, 193 कंट्रीज हैं यूएन के मेंबर। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन। अब यूएन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। जी हाँ, अपना हिंदी या संस्कृत नहीं है। जी हाँ, अभी भावना में आके ये नहीं कह दीजिएगा कि हिंदी भी है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। यूएन 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। अभी सिक्योरिटी काउंसिल जी है, यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके 5 परमानेंट मेंबर है, वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। जी हाँ। नेक्स्ट, ये भी अभी इंडिया एआई समिट जो हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसी से संबंधित है कि वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो पावर मिनिस्ट्री भी है, मंत्री भी है। तो उस पवेलियन का थीम आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए है पावरिंग डिजिटल इंडिया, बी है फ्रॉम मेगावाट टू मेगाबाइट्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज पावर इकोसिस्टम, एंड सी है एआई फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एंड डी है ग्रीन एनर्जी इंटेलिजेंट ग्रिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की पावर पवेलियन का थीम इंडिया एआई 2026 जो समिट दिल्ली में हो रहा है, उसका थीम है फ्रॉम मेगावाट्स टू मेगाबाइट्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज पावर इकोसिस्टम। यहाँ अब इंडिया के जो पावर सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बात यहाँ की जा रही है कि कुछ एआई वगैरह बुला के इसको किया जाए। ये एक पवेलियन का थीम बनाया गया है, अभी इस पे कुछ काम वैसा हुआ नहीं। इंडिया एआई समिट जो हो रहा है, एआई इंडिया समिट 2026 हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसका थीम, पूरे समिट का ही थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जी हाँ, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। जैसे अब भारत के लिए इंटरनेशनल में बताया जाता है इसका मोटो सर्वधर्म वासुदेव कुटुंबकम। उसी तरह से अभी जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, उसकी थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसी से संबंधित मैं आपको थोड़ा सा एक और थीम के बारे में पूछता हूँ, मोटो के बारे में। अभी जो इंडिया प्रधानमंत्री ने पीएमओ कार्यालय का उद्घाटन किया, नया प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम तीर्थ रखा गया, उसका मोटो क्या रखा गया है? मोटो क्या है, उसके नीचे क्या टैगलाइन आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का 17th एडिशन यह शुरुआत हो चुका है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। किसका? ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने शुरुआत किया है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में? अब डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट के साथ हम स्टेट्स को भी कवर करेंगे और उसके भी कुछ स्टेटिक्स फैक्ट रखेंगे। तो ऑप्शन ए है मदुरई, तंजौर, कोयम्बतूर या कंचनपुरम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनपुरम। जी हाँ, ये है कहाँ? इम्पोर्टेंट, ये तमिलनाडु में है। जी हाँ, तमिलनाडु के कंचनपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव शुरुआत हुआ है। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है, लोकसभा सीट 39 एंड राज्यसभा सीट 18 है। तमिलनाडु की जो लाइफलाइन है वो रिवर कावेरी, कावेरी नदी को तमिलनाडु की लाइफलाइन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि ग्लोबल मिशन जो आईएसए पवेलियन का उद्घाटन हुआ है, उसका ग्लोबल मिशन क्या है? आईएसए मींस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पवेलियन
जो एआई इंडिया समिट चल रहा है उसमें एक पवेलियंस की शुरुआत हुई आया से, तो उनका क्या मिशन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी, ग्लोबल सोलर स्ट्रेटेजिक मिशन, ग्लोबल विंड इंटीग्रेशन मिशन और ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जी हाँ, ये देख सकते हैं प्रहलाद जोशी है, मंत्री हैं, इन्होंने ही जाके इस आईएसए पेविलियन का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी। एआई फॉर एनर्जी आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया गुरुग्राम में है, और आईएसए के एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया प्लस फ्रांस दोनों मिलकर किया है। काफ़ी कंट्री इनके मेंबर्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी समिट में अभी इंडिया फ्रेंच सेंटर ऑन एआई इन ग्लोबल हेल्थ के ऊपर एक इनॉग्रेशन हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन पे किया गया है। या निश्चित तौर पे इंडिया के भी हैं, और इंडिया के बाद दूसरे फ्रांस के भी कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। जी हाँ, एम्स दिल्ली। आप मुझे एम्स का कमेंट बॉक्स में बताइए फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही इंडिया का पहला एम्स कहाँ बनाया गया। ये किसके बीच साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है एम्स दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ब्रांड इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये 3 इंस्टीट्यूट्स के बीच में एमओयू साइन हुआ है। सेंटर ऑन एआई इन ग्लोबल हेल्थ, एआई को ग्लोबल हेल्थ के रूप में, ग्लोबल हेल्थ में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे काम किया जाए, उसके लिए बात। फ्रांस की 3 एक्सरसाइज है जो इंडिया फ्रांस की मिलिट्री के बीच होती है, से ऑपरेशन एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुण एंड एक्सरसाइज गरुड़, ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है जब भी फ्रांस आए ये। साथ ही आपको कल ही बताया गया फ्रांस के बारे में कि फ्रांस से हमने 3 वर्ड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में है वो कौन कौन से, अभी आप हमें कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने आपको कल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनलाइज 5 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया है। तो आप हमें ये बताइए कौन इसमें से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि 5 फाइनलाइज हुआ है, तो इस 4 में से एक नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको 5 के 5 मालूम होना चाहिए। इसमें से 3 आपको यहाँ छाट एलिमिनेट करना है, एक जो है नहीं है वो करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए नहीं जो है वो सी माइनिंग है, तो इस निश्चित तौर पे ये सी माइनिंग इज द करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ये जो भी 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के ऊपर अभी, इस तीनों रिसर्च के ऊपर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनलाइज हो चुका है डील। तो ये क्या क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, एग्रीकल्चर है एंड सेलुलर इम्यूनिटी भी है, इस पे हो चुका है। क्रिटिकल माइनिंग प्रोसेस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, थर्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर के ऊपर, और सेलुलर इम्यूनोथेरेपी के ऊपर भी ये चीज़ें हो चुकी हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट। इस पर डील हुआ है, इस पर अभी काम होना जारी है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसको एयूडी से डिनोट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जी हाँ अपने आप में एक कॉन्टिनेंट, इकलौता कंट्री है जो एक पूरे कॉन्टिनेंट के इक्वल है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली ओपन किया है फर्स्ट ईवर, अभी तक कहीं भी नहीं किया गया है, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। जी हाँ, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये इंडिया में ही किया गया है। तो इंडिया की किस सिटी में हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने यूरोपियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ इन्होंने किया है लॉन्च। किस शहर में हुआ है, क्या बेंगलोर में हुआ, न्यू दिल्ली में, मुंबई में या हैदराबाद। करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। या न्यू दिल्ली में यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का मतलब अभी तक का पहला ही हुआ है, तो फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में ही हुआ है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें 27 कंट्रीज हैं, यूरोप के 27 कंट्रीज आपस में सहमति बना के यूरोपियन यूनियन बनाए हैं। अभी हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसका नाम आप हमें कमेंट बताइए, उस ट्रेड को, एक डील को एक स्पेशल नाम दिया गया था, बताइए। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है जो बेल्जियम में है। यूरोपियन कमीशन के यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन है उसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उर्सुला वॉन देर लियन, और काउंसिल के प्रेसिडेंट को एंटोनियो कोस्टा का क्या नाम है। ये दोनों ही इस बार के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गूगल
जिसके बाद जो हम आप सभी यूज़ करते हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, इंडियन मूल के हैं, अमेरिका के रहने वाले, अब अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की सिटीजनशिप है इनके पास। इन्होंने अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव, इन्होंने अभी एआई इन इम्पैक्ट समिट 2026 में ही इसके बारे में घोषणा किया है। तो ये इसमें क्या है ना कि केबल गेटवे कनेक्ट किया जाएगा, इंटरनेशनल सबसी, समुद्र के नीचे केबल को कनेक्ट करके ये कनेक्ट करने की, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है। तो ये जो है किस शहर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, निश्चित तौर पे केबल जो है अंडर सी जाएगा, पर वो आने के बाद कहाँ पे कनेक्ट होगा, इंडिया में विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, मैंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम में ही ये किया जाएगा। नेक्स्ट है कि गूगल के बारे में थोड़ी सी स्टैटिक फैक्ट्स। लैरी पेज एंड सेरी बेरेन जो है 1998 में गूगल की स्थापना किए थे। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब ये विशाखापट्टनम कहाँ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जहाँ पे लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 11 है। गोदावरी और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंट नदी बताएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है वॉयसीरा के बारे में। वॉयसीरा इनिशिएटिव जो है इंडिया या इम्पैक्ट वहीं पे है अभी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। तो इसका पर्पस क्या है, यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन को आप देख के बता सकते हैं। यहाँ जो ये है यही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एन ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक फॉर मल्टीलैंग्वेज सिटीजन्स, ये किसके द्वारा किया गया है, तो भाषणी नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसको डिप्लॉय किया। आप हमें कमेंट में बताइए भाषणी के बारे में क्या जानते हैं। यदि कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेयर मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को क्या नाम दिया गया है, क्या डिजिटल हेरिटेज मिशन दिया गया है, या ज्ञान भारतम मिशन, या भाषा सेतु अभियान, या प्राचीन लिपि मिशन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैन्युस्क्रिप्ट है, निश्चित तौर पे पुराने हैं, प्राचीन है, तो इसको प्राचीन लिपि मिशन या डिजिटल हेरिटेज मिशन नहीं करना है, इसका है ज्ञान भारतम मिशन। आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है निश्चित तौर पे वो पहले जमाने के ज्ञान के स्रोत थे, तो ज्ञान भारतम मिशन, इस तरह से आप एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। बात यूपी की हुई है, तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। यूपी के सीएम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नर आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, तो पहले ये समझते हैं। इन्होंने साइन किया है सप्लाई ऑफ राइस, किस चीज के लिए, सपोर्ट करना है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, जिसका उद्देश्य है भूखा से भूखा को निपटाने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए एफसीआई चावल सप्लाई करने जा रही है। इस किसके साथ साइन किया गया है, क्या इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा हुआ है, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनके साथ, या वर्ल्ड बैंक के साथ, किनके साथ एफसीआई ने एमओयू साइन किया है चावल सप्लाई करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के अंतर्गत जो भूखा से मृत्यु होने वाले हैं, उन हो जाते हैं बहुतों को, उससे के लिए ये काम किया जाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जी हाँ करेक्ट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में टोटल 2 लाख मेट्रिक टन राइस का सप्लाई इंडिया करने जा रही है, इंडिया के एफसीआई करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका टाइटल है द अल्टीमेट रिवर बैटल। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये पूछे जा सकते हैं टाइटल, ध्यान में रखिए। द अल्टीमेट रिवर बैटल्स है, इन्होंने रिसेंटली फरवरी में, मतलब अभी के भी ही शुरू हो चुका है। तो ये कहाँ हुआ है, किस नदी के ऊपर ये शुरुआत किया गया है, इस चैंपियनशिप का कहाँ शुरुआत हुआ है, कि ये झेलम नदी पे है, रावी नदी पर है, इंडस नदी पे है, या चेनाब नदी पे है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेनाब रिवर। जी हाँ, चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने इसके बारे में अनाउंस किया है। तो बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो अब हमें कमेंट में बताइए जम्मू कश्मीर की कैपिटल्स, 2 कैपिटल्स हैं, दोनों का नाम हमें कमेंट कीजिए।
अब रिवीजन का बारी, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, चलिए रिवीजन करते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए, नहीं तो वीडियो रिज्यूम कीजिए, आपको आंसर यहीं मिलेगा। पहला इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप का अनावरण हो चुका है, उसका नाम क्या दिया गया है? जी हाँ, नाम पूछा गया है। किस एजेंसी को दिया गया है रेयर अर्थ सर्वे करने का जिम्मेवारी? जो कोदरमा झारखंड के में रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ के बारे में रिसर्च किया जा रहा है, वो कौन सी एजेंसी का है? साथ ही अभी 626 मुंशी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका थीम क्या है? जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री और ये गए हुए थे, उनके बीच हमने इसके बारे में भी डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी। न्यू पीएमओ का नाम क्या है? मैंने इसी वीडियो में आपको अंदर बता दिया है। और अभी विंटर ओलंपिक गेम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? ये 5 सवाल हैं आज के। रिवीजन की बारी, आंसर देखते हैं आप इसका। पहला जो पूछा गया है, इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस कृष्णा नाम है। कृष्णा नदी के बारे में हमने आपको कल डिस्कस किया था, आप हमें कमेंट में बताइए कृष्णा रिवर के बारे में। ये इंडिया की कितने नंबर का, कौन सी लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट क्या लार्जेस्ट है या थर्ड फोर्थ, किस पोजीशन पे आता है, इनका रैंक बताना है। सेकेंड है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, जी हाँ, इनको ही दिया गया है रेयर अर्थ सर्वे के लिए, कोदरमा जो झारखंड में है। लास्ट अंडर डिस्ट्रक्शन, जी हाँ, मुंशी सिक्योरिटी काउंसिल जो सेकेंड एडिशन हुआ है, इस बार की थीम थी अंडर डिस्ट्रक्शन। न्यू पीएमओ का नाम दिया गया सेवात्रित, और हमने आपसे पूछा है कि सेवात्रित के मोटो या टैगलाइन क्या है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक विंटर गेम कहाँ हो रहा है? तो ओलंपिक विंटर गेम इटली में हो रहा है। इटली की कैपिटल का नाम हमें कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।